नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद दिल्ली को अपना मुख्यमंत्री मिल गया है और बीजेपी ने अपना पहला महिला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। जी हां, रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है और ऐसे में अब ये चर्चाएं होने लगी हैं कि आरएसएस के बिना अब बीजेपी एक भी कदम नहीं चल सकती, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजे देखे कि किस तरीके से आरएसएस पे बयान देना भारी पड़ा और बहुमत नहीं मिला। उसके बाद से आरएसएस ने हरियाणा में जिस तरीके से काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, नतीजे वहां दिखे। बाकी आरएसएस की ही देन है कि मोहन यादव और भजन लाल शर्मा जैसे मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अब एक महिला को बनाना था। तो आरएसएस की जब सहमति आई कि एक महिला ही होगी और वो महिला रेखा गुप्ता होंगी, जो कि संघ के साथ काम कर चुकी हैं, तो फिर बीजेपी भी इसे टाल नहीं पाई। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। और जो हम कह रहे हैं कि आरएसएस के बिना बीजेपी अब एक कदम भी नहीं चलने की सोचेगी, पंकज जी, ये मुहर कल लग गई रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के साथ? नहीं, आरएसएस के बिना या आरएसएस के साथ नहीं है, आरएसएस के समन्वय के साथ काम हो रहा है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने काफी सबक लिया है और सबक ये लिया है कि उस वक्त जैसा भी आया था प्रकरण, लग रहा था मोदी 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 एक ही नाम पे, बाकी कुछ नहीं। और उसी फ्लो में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने एक टेलीविजन चैनल पे बोल भी दिया था कि अब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत बड़े हो गए हैं, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। तो उसका जो दुष्प्रभाव हुआ वो सबने देखा। तो लोकसभा चुनाव में दो जगह काम बिगड़ा, एक तो उत्तर प्रदेश में, दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अनर्गल बयानबाजी या गैर जरूरी बयानबाजी कह सकते हैं। कोई जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन चुनाव के बीच में बोल दिया, होता है वो। लेकिन उसके बाद से फिर सबक लिया है और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, हरियाणा में हुए, महाराष्ट्र में हुए, दिल्ली में हुए, झारखंड में हुए, मैं हार और जीत से परे जाकर ये देख रहा हूं कि कैसे काम कर रहे हैं। हर चुनाव में आपने देखा, अब दिल्ली में 40,000 छोटी मोटी सभाएं की स्वयंसेवकों ने, और मतलब 10-10 आदमी, 15-15 आदमी के साथ भी ये बैठते थे, हाउसिंग सोसाइटीज में जा रहे थे वो। या हरियाणा में 56,000 के आसपास सभाएं की, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। देखिए, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, माहौल भाजपा बना सकती है, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, ये बीजेपी है, लेकिन साइलेंट होकर जो जमीन पे काम करना है ना, वो बीजेपी के कार्यकर्ता तो करते हैं, लेकिन संघ उसमें ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। क्योंकि वो डायरेक्टली ये कभी नहीं कहता कि फलाने को वोट दे दीजिए या फलानी पार्टी को वोट दे दीजिए। वो कहता है आपके मुद्दे क्या हैं, आपकी सोसाइटी में पानी तो आ रहा है ना, आपके महिलाओं के सुरक्षा को लेके वो डायरेक्ट कभी बात ही नहीं करेंगे। तो इनका एक अपना तरीका है। और जब बार बार ये चुनाव जीत रहे हैं, तो सिर्फ पालकी ढोने वाला कहार नहीं है ना, उनका जो से होगा, उनका मंतव्य तो लिया जाएगा। और जो हमारी सूचना उसके अनुसार रेखा गुप्ता का नाम सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आगे किया था जी। और जो भी 2-3 नाम थे, तर्कपूर्ण तरीके से बीजेपी आला कमान को बताया कि क्यों और कैसे। लेकिन रेखा गुप्ता ही पसंद क्यों हुई आरएसएस की दिल्ली सीएम के लिए? नहीं, इसका कारण था, मैं आपको बताता हूं। बीजेपी की मोटा मोटी 20 राज्यों में सरकारें हैं, ठीक, कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, बिल्कुल। तो एक महिला को बनाना था। दूसरी बात कि इतने राज्यों में सरकारें हैं, कोई वैश्य समुदाय का मुख्यमंत्री नहीं था। पूरा देखिए ना, भजन लाल शर्मा ब्राह्मण हो गए, ये मोहन यादव पिछड़े यादव हो गए, ओबीसी हो गए, पुष्कर सिंह धामी अपर क्लास से आ गए, आदिवासी भी हो गया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में सब कुछ हो गया। सिर्फ वैश्य समुदाय से कोई नहीं था, और वैश्य समुदाय लॉयल वोटर है बीजेपी का। और कोई इधर से उधर चला जाए, लेकिन जो वैश्य समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा रहा। विजेंद्र गुप्ता भी एक चॉइस थे, लेकिन महिला ज्यादा, तो महिला भी चाहिए थी ना। नहीं ना कि महिला भी नहीं है कहीं, पूरे 20 राज्य में आपकी सरकार है, कहीं महिला नहीं है, केवल 2। तो वहां पे एक महिला चाहिए। हाँ, उप मुख्यमंत्री नहीं ना, उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं होता संवैधानिक रूप से। वो तो लोग आजकल एक फैशन है कि उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं। आप जिस मंत्रालय को होल्ड करें, सिर्फ उसके मंत्री हैं।
और वो एक तरह से एक सिंबोलिज्म है कि चलिए भाई कि एक प्रधानमंत्री है तो दूसरा उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री नाम का कोई पक्ष नहीं मिलता, संविधान में कोई इस तरह का पद नहीं है, वो पॉलिटिकली क्रिएटेड। खैर, तो कोई मुख्यमंत्री नहीं था, तो एक महिला और वैश्य दोनों चाहिए थी। फिर एक ऐसी महिला चाहिए थी जो डेडिकेटेड हो। अब बताइए, 3-3 चुनाव हारने के बावजूद भी टस से मस नहीं हुई। यहां एक चुनाव हारने के बाद लोग पार्टियां बदलते देर नहीं लग रही है, और वो लगी रही। मतलब उनकी जो तीसरी बात वफादारी यह है रही पार्टी के प्रति, संघ के बिल्कुल। प्रति, उसका भी फायदा उन्हें मिला। आइडियोलॉजी के प्रति वफादारी, जब ये कॉलेज में थी और उस वक्त से देखिए इनके साथ के लोग कहां कहां इधर उधर सब नहीं चले गए, लेकिन ये लगी रही, शादी से पहले शादी के बाद भी। और उसके बाद ये चुनाव जीते हारे, इसने जरा भी इन्होंने इफ बट नहीं किया और बराबर आक्रामक रहे। जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में उन्होंने जवाब दिया। अगर आप सभ्य हैं, शालीन हैं, तो ये आपके लिए ममता की देवी है, लेकिन अगर इनसे लफंगई की तो उसी भाषा में जवाब भी आता है। कन्हैया कुमार जैसे कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, इनके ट्विटर पे तो इन्होंने कह पोस्ट दिया, बता रहे हैं, इनके बयान बताते हैं पुराने वाले। नहीं, वो उसका परिप्रेक्ष्य समझिए। बहुत सारे लोग क्या है ना, किसी बयान पोस्ट कर रहे हैं, क्यों कहा, कैसे कहा। जैसे एक राहुल गांधी के बारे में, तो देखिए राहुल गांधी ने क्या पोस्ट किया, उसका क्या जवाब दिया। मतलब या फिर कन्हैया कुमार, एक्शन का रिएक्शन उनका वही एक्शन के अनुसार होता है। आपने कैसा एक्शन किया उसके अनुसार रिएक्शन देती हैं। मतलब साफ है कि महिला समझ के फ्लावर मत समझना, फायर है। जरूरत पड़ेगी तो जिस भाषा में समझता है और उस भाषा में जवाब देते हैं, खास करके कम्युनिस्टों को। आप ये जो भी वायरल हो रहा है, देखिए कि कम्युनिस्ट गाली दे रहे हैं, तो बोले कि ये तरीका तो मुझे कॉलेज के जमाने से आता है, तुम लोग को हराया है हर चुनाव, तो आ जाओ। और बता दिया कि 50-50 साल के बुढ़े हो गए हैं, 10-10 रुपए में हॉस्टल में पड़े रहते हैं, फ्री बिजली फ्री पानी इस्तेमाल करते हैं, नेतागिरी करते हैं। मतलब ये गलत क्या क्या है, ये विवादित क्या हो गया। मतलब डूसू के अध्यक्ष से लेकर दिल्ली के सीएम बनने तक में, पंकज जी, डूसू के अध्यक्ष से दिल्ली के सीएम बनने तक में रेखा गुप्ता ने वो सब कुछ देखा है जो कि उन्हें प्रशासनिक तौर पर मजबूत करेगा। बिल्कुल नहीं, प्रशासनिक अनुभव है, संघ की पृष्ठभूमि है, लॉयल है, महिला है, वैश्य है, ये सारे क्राइटेरिया पे फिट बैठ रही थी। बाकी आप देखिए, बाकी ठीक है। कोई बोल रहा था कि प्रवेश वर्मा का भी नाम पर चर्चा हुई थी, जेंट किलर हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, मेहनत से अपने आ गए हैं, ठीक है। लेकिन यह भी तो देखना है ना कि भाई किसको नहीं, बहुत सारे क्राइटेरिया, हर एक देखिए इसमें प्रेफरेंस नहीं है। बहुत सारे लोग तो नाराज हमेशा रहते हैं। एक आदमी ने कहा कि देखिए सवर्णों को कोई पूछ नहीं है, सवर्ण नहीं बनाया। अरे भाई 3-4 राज्य में सवर्ण है। दूसरा कह रहा है कि देखिए पूर्वांचली को नहीं बनाया, तीसरा कोई कह रहा है दलित को नहीं बनाया, चौथा कह रहा है कि ओबीसी को नहीं बनाया, पांचवा कह रहा है जाट को नहीं बनाया, और अभी महिला ने बनाई होती तो कहा जाता कि महिला को नहीं बनाया। आज तक महिला को नहीं बनाया। देखिए आरएसएस की सोच ही महिला विरोधी है, आज तक महिला को नहीं बनाया। संघ में देखिए महिलाओं का अपमान, यही सब बोलते हैं, तो बोलने वाले तो बोलेंगे, इन्हें अपना काम करना है, वो कर रहे हैं। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, ये एक मैसेज है कि आपको बड़े बैकग्राउंड से या हाई प्रोफाइल या मीडिया में छाया रहना जरूरी नहीं है। और ये मोहन यादव हो गए, वो शर्मा जी हो गए, भजनलाल शर्मा राजस्थान वाले, मोहन मांझी हो गए, विष्णु शरण साय हो गए। देखिए इनमें से कितने का नाम सुना था, बहुत मीडिया में छाए हुए हैं, रोज आके बयानबाजी कर रहे हैं, माइक खिलाए हुए हैं। वैसे को प्रेफरेंस, आप चुपचाप संगठन में काम कीजिए, डेडिकेटेड रहिए और इट विल पे। दरी बिछाइएगा तो सिंहासन मिलेगा। बिल्कुल, और यही एक मैसेज है। और हां, जुझारू मेहनती, ऐसा नहीं कि सामने वाला बोल के निकल गया और हमें चुपचाप, ये मोदी और शाह की भाजपा है। बिल्कुल, मोदी और शाह की भाजपा है, और कितना तरीके से आरएसएस की पकड़ है वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ और केंद्र के बीच तनातनी के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ रुख, फिर मामला शांत हुआ, और अब रेखा गुप्ता, ये सब अगर कड़ियां जोड़े, पंकज जी मैं आपसे वही समझना चाह रहा हूं, समन्वय की आप बात कर रहे हैं, क्या एक बड़े भाई की भूमिका में भी आरएसएस है कि कहीं भी भटकोगे तो हम खड़े हैं, भले ही डायरेक्ट तरीके से ना हो, पीछे से? हमेशा से रहा है, आज है कोई नई बात नहीं है। आज ऐसा कोई लग रहा है, अटल जी के समय भी वही स्थिति थी,
मोदी जी के समय भी वही स्थिति थी, आडवाणी जी के समय भी वही स्थिति थी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जना कृष्णमूर्ति, केशुभाई ठाकरे, आप देख लीजिए। जब पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने और उसके बाद से देख लीजिए, और एक तरफ से स्वतंत्र भी है, एक तरफ से एडवाइस भी दे देता है, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो, जब जरूरत पड़ेगी वहां से जाके बता दूंगा। और जिन्होंने माना वो स्ट्रांग होते चले गए, और जिन्होंने ये कह दिया कि अब हम बड़े हो गए, संघ की जरूरत नहीं है, तो तुरंत औकात भी पता चल गई। बिल्कुल, और उसके बाद फिर रास्ते पर आ भी उनकी गए। विदाई भी होगी जी, विदाई भी हुई, रास्ते पर आए, समझ आया, और इसके बाद 4 जून के बाद जो रास्ता बीजेपी ने पकड़ा उसका फायदा भी मिला। और यह कहना गलत नहीं है कि जब आरएसएस ने सोचा कि महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए तो फिर बनी। पंकज जी, कंक्लूड कीजिएगा इसी के साथ। देखिए, संगठन वही है जो अपनी गलतियों से सीखकर उसे ठीक कर आगे बढ़ता है। एक हारे, चेहरे पर पीड़ा भी दिखाई दी और बाद में उसे दुरुस्त भी किया। और वहां क्या है कि दर्जनों हारने के बाद न कोई पीड़ा है और न दुरुस्त करने की कोई भूमिका है, बस फर्क यहां पे है। अब आदमी 42 चुनाव हारने के बाद बराबर वही मुस्कुरा रहा है, वही खुश है, और 6 बार लगातार जीरो लाने के बाद कोई सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है। और यहां एक हार बोले, सीटें कम होने का इतना दुख है कि सारा कोर्स करेक्शन कर लिया। बिल्कुल, और इतना ही सा फर्क है। और उसका असर हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में हर जगह दिख रहा है। बाकी अब तैयारी बिहार और बंगाल की है, देखना होगा। वहां पर आरएसएस ने अपना काम शुरू कर दिया, बंगाल से भी तस्वीरें आ रही, उस पर भी एक चर्चा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री कैसे साबित होंगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आरएसएस ने उन पर बड़ी जिम्मेदारी दी है, बीजेपी आलाकमान ने उन पर बहुत बड़ा भरोसा जताया है। ऐसे में आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आरएसएस और बीजेपी के बीच का समन्वय बताने के लिए। नमस्कार।